हेलो। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो फोर्थ सेमेस्टर में सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका प्रोजेक्ट होगा, जिस प्रोजेक्ट का की कोड है MCSP 232 प्रोजेक्ट का गाइडलाइन। तो वो प्रोजेक्ट हम लोग कैसे आप लोग प्रिपेयर करोगे, और उसके लिए क्या है कि आपको सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट गाइड, जैसे प्रोजेक्ट गाइड जो होता है ना, या जो भी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होता है, तो वो आपको पूरा का पूरा, जैसे जो भी आपका लर्निंग सेंटर होता है या स्टडी सेंटर होता है, तो वहाँ वहाँ जो आपको इंस्ट्रक्ट करता है या जो वहाँ पर आपको मान लो गाइड करता है, जो पढ़ाया था अभी तक, तो उसी में से अब जैसे है कि उसके लिए कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो ये जो है ये 20 पेज का टोटल है। तो हम पहले एक दो पेज ऐसे बता देते हैं कि प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप कुछ इनोवेटिव चीज़ कीजिए। प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने जो चीज़ पढ़ा है उसी को बस बता दो, उसी को वो क्वेश्चन आंसर टाइप से नहीं होगा। मतलब इसमें एकदम इनोवेशन होगा। और इनोवेशन का मतलब क्या होता है कि एकदम नयापन होना चाहिए, मतलब नया चीज़ होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि प्रोजेक्ट में जैसे ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिकल ही, थ्योरेटिकल में भी अगर आपको कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट है, कुछ बहुत अच्छा जानते हो, तो उसको भी आप ले सकते हो। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल में जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ये सब, मतलब ये सब जनरल प्रोजेक्ट हुआ। ये सब आजकल के समय में आज ये सब चलने वाला नहीं है। तो जैसे समथिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो पहले चलता था, तो उस टाइप का भी होता है। तो अब तो जैसे आपके कोर्स में मशीन लर्निंग, एआई, बिग डेटा, आईओटी था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा इफेक्टिव प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको अगर प्लेसमेंट में कहीं भी जॉब पर्पज से देते हो तो उसमें भी आपको उसका वेटेज मिलेगा, उसका एडवांटेज मिलेगा। अब आते हैं क्या कि प्रोजेक्ट को, जैसे मेरे पास अभी जितना इंक्वायरी आ रहा है, तो सीधा बच्चा कहता है क्या कि सर जी बस प्रोजेक्ट किसी तरह से जुगाड़ कर दो, करवा दो। तो मैं भाई सबसे पहले कहता हूँ कि जो प्रोजेक्ट है वो सीरियस वर्क है। पढ़ने में चलो भैया कि आपने जो पढ़ा उसमें चलो इधर से थोड़ा टिप लिए, उधर से कर लिए, असाइनमेंट कॉपी कर लिए, वो सब चलेगा। लेकिन प्रोजेक्ट जो होता है वो मतलब कि सॉफ्टवेयर में आप जिस भी फील्ड में जाओ, ये लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करेगा, आपके एरिया के आपको इंटरेस्ट को दिखाता है। तो ये सीरियस है, इसको सोच समझ के करना है। ऐसा नहीं कि बस अपना जो मन हुआ उसमें कोई कोई कुछ बोल दिया उस पर हम दौड़ने लगे। तो ऐसा नहीं होता है। प्रोजेक्ट के लिए आपको सबसे पहले तो सब बात को देखना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं इसमें, जैसे डेट वगैरह दिया है कि कैसे कैसे हम करेंगे, तो वो देखिए ये डेट सब इसी अकॉर्डिंग है। तो मतलब डेट जो है वो आप देख ही रहे हो, अभी तो बहुत जगह है जो कि डेट लगेगा। उसके बाद प्रोजेक्ट अप्रूवल होगा। प्रोजेक्ट आपका मतलब जो आप टॉपिक डालोगे वो अप्रूवल होगा। उसके बाद उसका जो वाइवा होगा, जैसे प्रैक्टिकल का वाइवा होता है उसी तरह से होगा। तो ये सब बात आपको, बस ये सब आपके पास भी ये चीज़ होगा, इससे आप देख सकते हो। उसके बाद जो है वो है क्या कि ये एक फॉर्म है। इस फॉर्म में मेन क्या होता है ना कि प्रोजेक्ट आप खुद नहीं कर सकते हो। जैसे अभी आप मान लो हम पढ़ाते हैं, तो क्लास वाला तो जैसे क्या, जैसे अभी हमारे टेलीग्राम पर देखोगे तो एवरेज 450 इधर साइड और 125 के आसपास उधर साइड, मतलब कुल मिला के कहा जाए तो 600 बच्चा है। लेकिन 600 बच्चा में अगर हमसे ट्यूशन पढ़ा है, यानी कि जो मतलब हमसे जुड़ा है, जो किसी न किसी रूप से हमको लाभ पहुंचाया है, वो बच्चा खींच खाच के होगा तो 30 से के आसपास, मतलब कि 600 में 30 बच्चा हमसे पढ़ा है। जो हमको जहाँ तक आइडिया है 30 से 40 हो सकता है, क्रैश ब्रैश अगर जोड़ भी देंगे तो 50 से ज़्यादा नहीं होगा। तो वहाँ पर तो चलिए भाई ऐसे काम चल गया, आप इधर से डेटा उठा लिए, उधर से डेटा उठा लिए, ये सब करके चल दिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक गाइड चाहिए, और गाइड जो चाहिए वो गाइड का ये सब एलिजिबिलिटी होना चाहिए कि या तो एमसीए है, या बीई बीटेक है, या एमटेक है, या पीएचडी है, या एमएससी है। तो मेरे को बहुत सारा स्टूडेंट कॉल करके कहते हैं, व्हाट्सअप करते हैं कि सर जी मेरे को तो, मैं जो हूँ मैं एमसीए भी हूँ,
बीटेक भी हूँ और एमटेक भी हूँ और पीएचडी भी हूँ और सब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से ही हूँ। ठीक है। तो जो बीटेक एमटेक वो तो उससे होता है, और हमारे समय में जब हम पढ़ते थे तो उस समय में एमटेक का मतलब बहुत कम सीट रहता था, तो हमने क्या किया था, बीटेक के बाद 1 साल जॉब करके और एमसीए कर लिया था, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि मैं एमटेक कर पाऊँगा। उसके बाद फिर जब एमटेक का जब थोड़ा सा वो हुआ, जब पता जानकारी हुई, तो फिर हमने एमटेक कर लिया, उसके बाद हमने पीएचडी कर लिया। तो हमारे पास तो ये सब हर चीज़ है। लेकिन हमारे साथ क्या है कि मैं हूँ कॉलेज से जुड़ा हुआ, दूसरे इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ, तो एक लिमिटेड ही बच्चा, आप देखिए नीचे वाला लाइन में ये दे दिया है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट को लगता होगा क्या कि सर जी जो है वो हमको मतलब इग्नोर करते हैं, क्योंकि अब लास्ट सेमेस्टर है तो इनसे मतलब मेरे को फ़ायदा, इनको फ़ायदा मेरे से नहीं होगा, इसीलिए तो इसमें क्या होता है कि हम 5 स्टूडेंट को मान लो ले सकते हैं, तो 5 स्टूडेंट को ले सकते हैं, तो कहीं से 5 को लेंगे, ऐसा नहीं है कि जो, तो 5 स्टूडेंट जो है ना, मेरे पास लगभग 30-40 इस टाइप का इंक्वायरी रहता है, उसमें से 5 स्टूडेंट जो होता है वो अपना ही स्टूडेंट हमारा हो जाता है। तो हम उससे ज़्यादा को गाइड करने का इसमें प्रावधान भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो अपना कॉलेज है वो रेगुलर वाला है, तो उसमें भी हमारे पास एमटेक का बच्चा रहता है, बीटेक का रहता है, तो उसको भी हमको गाइड करना, तो हम ज़्यादा बच्चा को ये नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा बात जो ये है कि जो आदमी हमको कॉल करते हैं या वो, तो समझ लो भैया मेरी मजबूरी क्या है। और मेरे पास जहाँ तक ये जितना भी क्राइटेरिया है, ये सब क्राइटेरिया हमारे पास, तो एक तो ये तीनों तीनों हमारे पास है, एक ये पीएचडी भी है, एमटेक भी है, बीटेक भी है और एमसीए भी है, और हमारे पास एमएससी केवल नहीं है। ठीक है, सब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से है। उसके बाद मेरा जो है वो टीचिंग का एक्सपीरियंस भी लगभग 12 साल का है। तो मतलब हर चीज़ में गाइड में हम पीएचडी तक का गाइड करते हैं, तो गाइड में मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि 5 स्टूडेंट जो होता है वो मतलब कब पुर जाता है मेरे को पता भी नहीं चलता है। तो ये हो गया। उसके बाद तो आप लोग समझ जाओ मजबूरी क्या रहता है, और आपको आसपास में बहुत सारा खोजोगे ना जो टीचिंग में है, तो आप थोड़ा सा खोजोगे, सर्चेबल चीज़ है, सर्च करोगे मिल जाएगा। उसके बाद किस सॉफ्टवेयर पर बना रहे हो, जैसे डेटा माइनिंग का बनाओगे तो माइनिंग से, मशीन लर्निंग का बहुत सारा सॉफ्टवेयर है उससे, तो ये हो गया। उसके बाद आप आ जाओ, तो ये तो अपना ऑफिस यूज के लिए, तो बस यही सब जो छोटा छोटा बात है। उसके बाद प्रोजेक्ट का जो भी है उसमें पूरा का पूरा चीज़ जो है ना, वो जैसे टाइपिंग हुआ उसका हर चीज़, जितना भी चीज़ आप बनाते हो वो सब कुछ एक प्रॉपर वेब में, ऐसा नहीं कि आप कहीं से कॉपी करके कर ले। देखो होने के लिए क्या होता है कि अब यहाँ पर मान लो कि जैसे कहीं पर देखा नहीं जाता है तो सब कुछ पास हो जाता है, लेकिन जहाँ पर कंसीडर करो, एक होता है ओरिजिनल वर्क और एक होता है क्या कि आप मतलब किसी तरह से काम चलाओ, किसी तरह से हम कर रहे हैं। तो ओरिजिनल वर्क में आपको हर चीज़ बनाना पड़ता है, क्योंकि आपको मान लो जैसे एवरेज 4-5 पेपर रहता है, अब आपको इस सेमेस्टर में 2 ही पेपर थ्योरी का है, तो आप जो उस 3 पेपर का वेट है प्लस प्रैक्टिकल का जो रिसोर्स वेट है, वो सब वेट आपको प्रोजेक्ट पर ही लगाना है, वो सब एनर्जी आपको प्रोजेक्ट पर ही लगाना है। तो आपको प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा तरीका से सोच के समझ के अपने हिसाब से करना है, और गाइड से जो भी गाइड रहेंगे उनके पास अगर एक्सपीरियंस्ड गाइड हैं तो उन वो अगर प्रोजेक्ट करवा रहे होंगे तो उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस रहता है, तो वो आपको बताते रहेंगे कि हाँ ऐसे होगा, ऐसे होगा, इस तरह से होगा। तो इसमें टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, कॉपी कट पेस्ट वाला नहीं है कि आप कहीं से उठा के कुछ भी डाल दोगे। तो ये सब भी जो ये जो देख रहे हो एक पेज, ये पैरामीटर्ड है एसडीएलसी से लेकर, और ये तो ये सब को भी हम लोग को एक नज़र आप सबको मतलब देखना चाहिए क्या हो रहा है। यहाँ देख रहे हो कितना लंबा चौड़ा, तो प्रोजेक्ट में एक्चुअल में इतना चीज़ जो होता है वो चलता है। ठीक है। अब फिर देखो यहाँ पर लिख दिया एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ए गाइड शुड नॉट प्रोवाइड गाइडेंस फॉर मोर देन 5 एमसीए स्टूडेंट ऑफ इग्नू। इसमें भी ये बात बोला, क्यों बोला, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे हम अगर जैसे अब मान लो हम जैसे पीएचडी करवाते हैं, तो पीएचडी में गवर्नमेंट का नॉर्म्स है कि 6 से 8 बच्चा। अब जैसे मैं हूँ तो मैं एसोसिएट ग्रेड का हूँ, तो एसोसिएट जो होता है वो असिस्टेंट से ऊपर होता है और प्रोफेसर से नीचे होता है। तो मान लो कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि केवल प्रोजेक्ट ही करवाना है, हमको केवल रिसर्च वर्क ही करवाना है, क्लास भी लेना है, तो जो टाइम हमारे पास जितना शेड्यूल रहता है उसी हिसाब से हम शेड्यूल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस पर्पस से ये जो बाउंडेशन लगा दिया जाता है।
उसके बाद क्या होता है कि एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन भी है। वैसा नहीं कि हम पढ़ाने के लिए चलो किताब पढ़ के या जो आइडिया है उस बेस पर हम पेपर सब पढ़ा देते हैं। पेपर इग्नू का मैं कम से कम 10-12 साल से, क्योंकि पहले मेरा घर ही था जो इग्नू का जहाँ पर मेन जो मैदान गढ़ी है न उसके बगल में ही मेरा घर था। तो मैं पढ़ाता तो मैं था दूसरे यूनिवर्सिटी में, लेकिन इग्नू का बच्चा जैसे आ जाता था हाथ जोड़े हुए, चलो भैया ठीक है। तो मैं ऐसे करके पढ़ाते पढ़ाते मतलब इग्नू का मेरा पूरा हब बन गया। बीसीए का एमसीए का बच्चा जो है वो बहुत सारा बच्चा आज 10-12 साल से चल रहा है। तो पढ़ाना तो अलग चीज़ हुआ कि भैया अगर किसी को बैक आया, किसी को कोई पेपर टफ लग रहा है, सही इंस्ट्रक्टर नहीं मिल रहा है, तो हम उसको पढ़ा देते हैं। लेकिन अब प्रोजेक्ट में है कि हमारा भी तो भाई लिमिटेड रिसोर्स है, हम जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, जो संस्था हमको सैलरी देती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको थोड़ा सा काम करना पड़ता है। तो ये हो गया। उसके बाद आपका जो गाइड का वो ऊपर ही बता दिया था। उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क, आप कोई भी गाइड्स मिलोगे, देखो ये रिसर्च मेथोलॉजी जो होता है ना, ये सेम चलता है। ऐसा नहीं है कि ये जो रिसर्च मेथोलॉजी है वो किसी का अलग होगा। जैसे कोई बीटेक का बनाए, कोई एमटेक का है, भले टॉपिक चेंज होगा, लेकिन जो ये जो कहानी है न, जो प्रोजेक्ट बनाने का जो पूरा सिस्टम है, वो पूरा सिस्टम सेम होगा। उसके बाद जो मतलब जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी का जो परफॉर्मा होता है, मतलब जो टेम्पलेट होता है कि जिस टेम्पलेट पर हम प्रोजेक्ट को बनाते हैं, तो वो टेम्पलेट जो है वो अलग अलग रहता है। लेकिन हाँ, अंदर का जो कंटेंट रहेगा उसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि मैं एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई का भी बच्चा को करवाया हूँ, पुणे यूनिवर्सिटी का भी करवाया हूँ। तो मैं तो मेरे को जहाँ तक ध्यान में है, देश में कम से कम 60-70 यूनिवर्सिटी के बच्चा को मैं देखा हूँ प्रोजेक्ट, और उसका तो उसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहता है कि उसमें बिल्कुल। तो आपको पढ़ना और करना तो हर चीज़ है। अब एक दिया क्या कि IEEE स्टैंडर्ड यहाँ देख रहे हो, तो ये जो होता है ना, ये आपके थ्योरी में भी हम इसका चर्चा, जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाओगे तो सारे, तो इसी तरह से मतलब एक जैसे स्टैंडर्ड वर्क का मतलब ये होता है कि जो वर्क को वर्ल्ड वाइड वैल्यू मिले। एक तो होता है कि हम अपना मन से कोई काम कर लेते हैं, एक होता है कि ऐसा काम करो जो काम की सब दूसरे को या किसी को भी समझ में आ जाए। तो प्रोजेक्ट में आप लोग को ये सब कुछ को ध्यान में रखना रहता है कि आपको मान लो कैसे होगा। और जब आप किसी भी गाइड से, अब मेरे से तो नहीं जुड़ सकते हैं, लेकिन आप किसी भी गाइड से अगर जुड़े होंगे या जुड़ने वाले होंगे या जुड़ने सोच रहे होंगे, तो उनको ये सब चीज़ जो है, ये सब चीज़ ऐसा नहीं कि आप किसी, जैसे अब क्या होता है ज़्यादा प्रोजेक्ट में कि जैसे कोई बीटेक का, यहाँ हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर आप देखोगे दुकान पर प्रोजेक्ट आपको 100 रुपया 200 रुपया मिल जाता है। वो प्रोजेक्ट मिल जाता है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको उसका कोई नॉलेज है नहीं। अब आप जाओगे कंपनी में उसी बेस्ट का इंटरव्यू देने, तो आपको समझेगा नहीं कि भैया इसको तो आ रहा है, ये बच्चा है मशीन लर्निंग का एक्सपर्ट और ये प्रोजेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का बना दिया है, तो उसको समझ में आ जाता है। और वो आपको मतलब लाइफ टाइम जो है वो थोड़ा सा मेहनत से बचिएगा ना, तो फिर दौड़ भाग करते रहिए। अब आता है क्या कि मतलब इसका इवेल्युएशन, तो जैसे प्रैक्टिकल में होता है भाई उसी तरह आपका प्रोजेक्ट लेगा, वो तो फिजिकल ही होगा। आपको जब भी होगा फिजिकल होता है, तो उसमें आपको सब डेमो उसको करके दिखाना पड़ेगा। और फेस टू फेस मोड देखिए यहाँ लिख भी दिया है। अब उसको अच्छा से, अब जैसे अनफेयर मीन्स क्या हुआ कि आप जैसे कॉपी कट पेस्ट मत डालिए, किसी का पुराना प्रोजेक्ट मत डाल दीजिए। मतलब सीरियस वर्क का मतलब क्या होता है कि हर चीज़ में हमारा एकदम मस्त चीज़ चाहिए कि जो हमारा काम हो। अब ऐसा नहीं गूगल है तो गूगल से आप टिप के इधर से उधर से, तो वो अब ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर है कि उस पर चढ़ाएगा तो वो तुरंत पता चल जाता है कि भाई कहाँ से कौन लाइन आपने टिपा है। तो अगर आप एक सेंटेंस कहीं से टिप लेते हो, टिपना मतलब कॉपी कर लेते हो, तो उसको आसानी से सॉफ्टवेयर में पता लगाया जा सकता है। तो आपको वो सब से थोड़ा सा बचना है और अपने ढंग से करना है, और आपके गाइड ये सब और भी बताएंगे। तो ये हो गया। ये देखिए कुछ सॉफ्टवेयर है फ्रंट एंड, ये सब जो हो गया। तो ये सब में भी आप जैसे इसमें क्या दिया है, देखिए जे बिल्डर, नेटबीन्स, ये सब दिया है। यहाँ पर लैंग्वेज में पाइथन, जावा, सी शार्प। तो इसमें कोई आउटडेटेड चीज़ नहीं है कि आप अगर पढ़ते हो तो आपको प्रॉब्लम होता है।
इसमें प्रोजेक्ट में यही है कि जो भी चीज़ है इसमें ये आज के टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग है। अगर आप इसको करते हो, इसमें अगर टाइम लगाते हो, तो आपको जॉब में ऑटोमेटिक आपको जॉब जो है, जॉब में ये बहुत ज़्यादा आपको पुश करेगा, बहुत ज़्यादा आपको मतलब प्रॉफिटेबल रहेगा। तो इसमें एक भी चीज़ ऐसा नहीं है जो वेस्टेज है कि आप चलो, जैसे पहले के कोर्स में बहुत सब्जेक्ट ही ऐसा ऐसा था जो कि अनयूटिलाइज, लेकिन इसमें सब एकदम जितना भी लिया गया है ये नए कोर्स में हर चीज़ परफेक्ट और यूटिलाइज है। तो बस इस तरह से आपको करते जाना है। उसके बाद ये देखिए प्रोजेक्ट ट्रेनिंग का लेटर वगैरह है, तो ये जो है ना ये मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। और आप अपना जो है अपना इसको जिनके पास ऐसे भी ये इग्नू के साइट पर डला हुआ है जिस पेड में असाइनमेंट, और इससे आपको पूरा का पूरा नॉलेज मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर फिर भी किन्हीं को कोई डाउट होगा, ऐसा नहीं कि मैं प्रोजेक्ट बनवा दूंगा, क्योंकि हमारे पास जितना रिसोर्स है उससे ज़्यादा बच्चा हमारे पास पहले से है। तो हम तो अपना स्टूडेंट जो रहता है, जो एमटेक में है या जो हमारे साथ है, उसको ले लेके चलो भैया किसी तरह साइन करके एडजस्ट कर दो। तो हम तो खुद एडजस्टिंग में चल रहे हैं, कारण हमारा जितना है वो सब पहले ख़त्म हो जाता है, पहले भर जाता है। और हम ज़्यादा बच्चा को बेवकूफ़ भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर भी तो इंस्पेक्शन हो सकता है। तो बस आपको अगर फिर भी कोई डाउट रहे, किन्हीं को बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे से कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा, फील फ्री कीजिएगा और फ्री कीजिएगा। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना। ठीक है, बस इतना ही। बस धन्यवाद। आप बस ये एमसीए का लास्ट ही है, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इतना दिन इतना समय हमारा साथ दिया। धन्यवाद।